भारतीय बिजनेस टाइकून रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के बाद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा के विजन और विनम्रता की प्रशंसा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। टाटा के निधन पर बिजनेस लीडर्स और नागरिक एक साथ शोक मना रहे हैं, जो भारत के प्रति उनके अपार योगदान को पहचानते हैं। कॉरपोरेट और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में उनके योगदान ने देश और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी यादें उन अनगिनत लोगों के जीवन के माध्यम से जीवित रहेंगी जिन्हें उन्होंने छुआ। रतन टाटा का जीवन बिजनेस की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समाज कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित था। 28 दिसंबर 1937 को शानदार टाटा परिवार में जन्मे टाटा का रास्ता शुरू से ही तय था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ, जिसमें जगुआर और लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हुए। बिजनेस से परे टाटा शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत पर ध्यान केंद्रित करते हुए परोपकार में गहराई से शामिल थे। टाटा की पहल, जैसे कि टाटा नैनो, जिसका उद्देश्य सभी के लिए कार के मालिक को सस्ती बनाना था, ने उनकी नवीन भावना और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। अपने साथी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति उनका समर्पण उनके द्वारा शुरू किए गए हर प्रोजेक्ट में स्पष्ट था। अस्पताल बनाने से लेकर शिक्षण इंस्टीट्यूशंसों को फंड देने तक टाटा के योगदान ने निस्संदेह अनगिनत विजनरियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। टाटा समूह के रतन टाटा के नेतृत्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका विजन मुनाफे से परे था, जिसमें नेशनीय विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता शामिल थी। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह ने नए क्षेत्रों में कदम रखा, जिससे रोजगार सृजित हुए और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। नैतिक बिजनेस प्रथाओं और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर टाटा के जोर ने भारतीय निगमों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया। 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के दौरान उनका नेतृत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह की सफलता उनकी दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे दूरदर्शी नेतृत्व आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की प्रगति को आगे बढ़ा सकता है, जिससे देश के विकास पर स्थायी इंपैक्ट पड़ता है। सेक्शन 4, एक विरासत जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। रतन टाटा की विरासत उनके बिजनेस साम्राज्य से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता, एक फिलैंथ्रोपिस्ट और नैतिक बिजनेस प्रथाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में याद किया जाएगा। सामाजिक कारणों के प्रति टाटा की प्रतिबद्धता एक अनुत्पादक के रूप में कार्य करती है कि सफलता को सबसे अच्छे से उन जीवनों से मापा जाता है जिन्हें हम छूते हैं। ईमानदारी, विनम्रता और करुणा के उनके मूल्य भारत और उसके बाहर भविष्य के नेताओं का मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जीवन का काम हमेशा उन लोगों के लिए एक गाइड पोस्ट होगा जो व्यावसायिक उपलब्धियों को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित करना चाहते हैं। सेक्शन 5, एक युग का अंत। रतन टाटा का निधन भारतीय व्यवसाय में एक युग के अंत का प्रतीक है। वह उन उद्योगपतियों की पीढ़ी से ताल्लुक रखते थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनके द्वारा सन्निहित मूल्य और उनके द्वारा बनाए गए संस्थान भारत के भविष्य को आकार देते रहेंगे। जैसे ही राष्ट्र इस महान व्यक्ति के नुकसान का शोक मनाता है, उनकी विरासत निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारत में उनके योगदान का जश्न जारी रहे। रतन टाटा की कहानी
दूरदर्शी नेतृत्व की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।